हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में। जो हनी ड्यू नामक जो बुक है क्लास 8th इंग्लिश की, उसका फर्स्ट लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। इस लेसन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि और लिखा हुआ किनका है, माइकल मारफ्रेगो के द्वारा लिखा हुआ है। जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, उपहार। इससे संबंधित ये लेसन है। इसमें होता क्या है कि इसका जो लेखक है इस लेसन का, वो लेखक एक बार किसी कबाड़ी की दुकान से अपने लिए एक डेस्क लेकर आता है, एक मेज़ लेकर आता है। नई वो मेज़ खरीद नहीं सकता था, वो पुरानी लेकर आता है। हालांकि वो जो डेस्क थी वो थोड़ी ख़राब सी थी, उसके जो पाए वगैरह जले हुए थे और जो ऊपर फर्नीचर की जो सनमाइका आती है वो भी ख़राब थी। लेकिन उसने सोचा कि मैं सुधार लूँगा इसे, क्योंकि नई लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, नई बहुत एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। तो उसने क्या किया, वो क्रिसमस का ही समय था, वो लेकर आ गया उसको। और उसी दिन, मतलब ये क्रिसमस प्रेजेंट है तो हर जगह पर ये बहुत ही अच्छा एक उपहार के रूप में निकल कर आएगा अपने इस लेसन में। तो ये क्या करता है, उसको ले जाता है, उसको सुधार रहा होता है। तभी उसके जो ड्रॉवर्स खोलता है मेज़ की, उस ड्रॉवर में एक टिन बॉक्स निकलता है। टिन बॉक्स को जब खोलता है तो उसमें एक एनवलप निकलता है, एक लिफाफा निकलता है। लिफाफे पर कुछ उसे टिन बॉक्स पर लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी पत्र। जिम कौन था, जिम मैकफर्सन, पूरा नाम था इसका, जिम मैकफर्सन। उस पर लिखा हुआ था और सेलो टेप चिपकाई हुई थी कि जिम मैकफर्सन का आखिरी पत्र, ऐसा लिखा हुआ था। तो उसकी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी और उसको पढ़ना चाहता था। जब उसने पढ़ा तो उसने पाया कि जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी कोनी को एक पत्र लिखा था। और किस समय का पत्र था, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, सन 1914 में, 1914 में। और ये जो जिम मैकफर्सन था वो एक कैप्टन था, एक कप्तान था सेना का, ब्रिटिश आर्मी की सेना का कैप्टन था, एक सेना की टुकड़ी का। इनका युद्ध चल रहा था किनसे, जो जर्मन सेना से। तो उसके बारे में बताता है अपनी पत्नी को उस पत्र में कि आज बहुत ही एक विचित्र घटना घटित हुई है कि दोनों तरफ के, वो क्रिसमस के दिन की बात है, नहीं 25 दिसंबर की बात है, 25 दिसंबर 1914 की, वो घटना का वृत्तांत बताता है उसको कि आज एक बहुत ही विचित्र घटना घटित हुई है कि दोनों पक्षों की जो सेना है वो लड़ रही थी आपस में। लेकिन अचानक हुआ क्या, वो आपस में मिंगल हो जाते हैं और उस दिन बहुत पार्टी करते हैं और युद्ध को रोकने के बारे में सोचते हैं। और यह भी डिसाइड करते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम हिंसा नहीं करेंगे। इससे बढ़िया बेटर हो सकता है कि हम कोई मैच खेलें और मैच में कोई जीतेगा उसी को हम विजयी मान लेंगे। तो जिम मैकफर्सन ब्रिटिश आर्मी का जो कैप्टन था और उधर जो जर्मनी का था वो हैंस वोल्फ के नाम से एक व्यक्ति था। ये दोनों आपस में मिलते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। तो ये पूरा वृत्तांत उसमें था। इसके पश्चात वो पत्र पूरा होने के बाद जो इसका राइटर है, ये ऑथर है, वो सोचता है कि इस पर जो डेट लिखा हुआ था, ब्रिडपोर्ट, यानी कि जो इंग्लैंड में एक स्थान है ब्रिडपोर्ट, वहाँ का स्थान था उस पत्र पर। तो वो उसको लौटाना चाहता है कि ये कोइंसिडेंटली मेरे पास में आ गया है, तो मैं इसको लौटा कर आऊँगा। जब वो दिए गए पते पर, जो पत्र पर लिखा हुआ था, उस पते पर जब पहुँचता है तो वहाँ जाकर पाता है कि उस पते पर जो मकान नंबर 12 था वो जला हुआ था, उसमें आग लग गई थी। और वहाँ पर रहने वाली यानी कि मिसिज मैकफर्सन वो वहाँ पर नहीं थी। आस पड़ोसियों से वो पूछता है कि वो कहाँ है, फिर उसे कहा जाता है कि वो नर्सिंग होम में है। दूसरा स्थान बताते हैं, वो वहाँ जाता है और वहाँ जाकर उसको उस जो मिसेस मैकफर्सन, जो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, 101 वर्ष की हो गई थी, उसको ले जाकर वो देता है। अब वो रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रही थी कि वो कौन है। जब वो ले जाकर उसे देता है तो वो समझ बैठती है कि वो मेरा पति मिस्टर मैकफर्सन है और उसको पास में बैठाती है, उसे किस करती है और वो कहती है कि तुमने बताया था कि मैं क्रिसमस के त्यौहार तक आ जाऊंगा और तुम आ भी गए हो, और अब हम खूब आनंद लेंगे और हम साथ ही रहेंगे और तुम्हारी प्यारी मधुर आवाज़ मुझे सुननी है। तो इस तरीके से इस लेसन का अंत होता है। अब बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, ये जो बहुत ही बढ़िया क्रिसमस का उपहार, ये 2-3 जगह पर ये बातें नज़र आती हैं मुझे इस लेसन में। कि एक तो क्या था कि ये जो लेखक लेकर आया था उस डेस्क को, वो भी क्रिसमस का समय था तो उसके लिए भी क्रिसमस प्रेजेंट था। एक दूसरा कि जो जर्मनी और जो ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध चल रहा था वो भी क्रिसमस डे वाले दिन रुक गया था और वो मिंगल हो गए थे, एक फ्रेंडली वो रहने लग गए थे और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि हम अब युद्ध यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। और एक तीसरा क्या है कि अंत में जो मैकफर्सन बहुत बूढ़ी महिला थी,
उसको लगता है, हालांकि थोड़े समय तक लगे, लेकिन उस क्रिसमस के त्यौहार के दिन उसे लगता है कि मेरा पति मिस्टर मैकफर्सन वापस लौट आया है, और उस दिन वो काफ़ी आनंदित होती है। तो ठीक है बच्चों, ये था अपना इस लेसन का इंट्रोडक्शन सुपरफिशियली, और डिटेल में इस लेसन को अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं।